तो आप अगर घर के दीवारों के ऊपर पेंट करवाने वाले हो तो उसके लिए क्या है बेस्ट, प्लास्टिक पेंट या फिर डिस्टेम्पर? अगर आप इन दोनों में से किसी एक को सिर्फ कीमत देख के फाइनल करने वाले हो तो ये आपके लिए थोड़ी सी बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यही सस्ता सौदा आगे चल के आपके लिए थोड़ा सा महंगा हो सकता है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है इसमें हम प्लास्टिक पेंट और डिस्टेम्पर पेंट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में देखेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सा हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, इनके क्या क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भले ही आपको किसी एक पेंट की कीमत शुरुआती वक्त में कम लगती है पर आगे चल के वही सस्ता पेंट किस तरह से महंगा साबित होता है ये भी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डिस्टेम्पर पेंट का जो कॉस्ट है वो काफी कम है, तो शुरुआती वक्त में हम इसे कर लेंगे, आगे जब हमारा बजट होगा तो आगे चल के हम प्लास्टिक पेंट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या आपको डिस्टेम्पर सस्ता पड़ता है या फिर महंगा, ये भी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। कुल मिला के ये वीडियो आपके काफी ज्यादा काम में आने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले ये जान लेते हैं कि इन दोनों को बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले अगर हम डिस्टेम्पर की बात करते हैं तो ट्रेडिशनली इसे बनाने के लिए चॉक, पिगमेंट, वाटर और बाइंडर जैसे कि केसिन या फिर ग्लू ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें आपको मैट या फिर पाउडरी फिनिश मिलती है। वहीं पर अगर हम प्लास्टिक पेंट की बात करते हैं तो इसे बनाने के लिए वाटर बेस्ड सिंथेटिक रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि एक्रिलिक, विनाइल। और ये जो प्लास्टिक पेंट है इसमें आपको मैट, एगशेल, सैटिन, सेमी ग्लॉस, ग्लॉस इस तरह की फिनिशिंग मिलती है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट की तरफ आ जाते हैं जो कि है कॉस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि डिस्टेम्पर पेंट का जो कॉस्ट है वो कम होता है। डिस्टेम्पर का जो रेट होता है वो प्रति किलो के हिसाब से होता है, तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 40 रुपए से लेके 50 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको डिस्टेम्पर पेंट मिल सकता है। वहीं पर जब आप प्लास्टिक पेंट की बात करते हैं तो इसका जो कॉस्ट है वो आपको 100 रुपए पर लीटर के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है, 200 रुपए पर लीटर के हिसाब से भी आपको प्लास्टिक पेंट मिल सकता है। अब यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्लास्टिक पेंट के कंपैरिजन में जो डिस्टेम्पर पेंट है उसका कॉस्ट डायरेक्टली आधे से भी कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना हम अपने घर के अंदर डिस्टेम्पर पेंट करवा ले। तो दोस्तों और भी कुछ पॉइंट है जो कि आपको डिस्टेम्पर पेंट करने से पहले कंसिडर करने जरूरी होते हैं। जैसे कि अगर हम कवरेज की बात करते हैं तो प्लास्टिक पेंट के कंपैरिजन में जो डिस्टेम्पर पेंट है उसका कवरेज काफी कम होता है। 1 केजी में आपका जो डिस्टेम्पर पेंट है वो 50 से लेके 60 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर सकता है। वहीं पर अगर हम प्लास्टिक पेंट की बात करते हैं तो 1 लीटर में 110 स्क्वायर फीट से लेके 150 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो सकता है। यानी कि जहां पर आपको प्लास्टिक पेंट की 1 बकेट लगने वाली है वहां पर आपको डिस्टेम्पर पेंट की 2 बकेट लग सकती है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि शुरुआती वक्त में आपको डिस्टेम्पर पेंट का कॉस्ट जो है वो कम दिखाई देता है, पर आगे चल के आपको कवरेज की वजह से ज्यादा डिस्टेम्पर यूज करना होता है। साथ में कुछ जगह पर अच्छी फिनिशिंग के लिए आपको ज्यादा कोट को भी अप्लाई करना पड़ता है, तो वहां पर भी डिस्टेम्पर का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। और लगभग आप ऐसा भी मान के चल सकते हो कि जो डिस्टेम्पर पेंट है उसे पेंट करवाने के लिए पेंटर आपसे उतना ही चार्ज लेंगे जितना कि प्लास्टिक पेंट करवाने के लिए लेंगे। पर आगे चल के डिस्टेम्पर पेंट में आपको पेंटिंग का जो लेबर कॉस्ट है वो ज्यादा देना पड़ सकता है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए एक चीज समझ लीजिए कि जो डिस्टेम्पर की लाइफ होती है वो प्लास्टिक पेंट के कंपैरिजन में कम होती है। तो अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 2 से लेकर 3 साल तक आपके डिस्टेम्पर पेंट की लाइफ होती है, जिस वजह से आपको अगर 6 साल तक पेंट करवाना है तो आपको 2 बार पेंटिंग का लेबर कॉस्ट देना पड़ेगा। वहीं पर जो प्लास्टिक पेंट होता है उसकी लाइफ आप 5 से लेकर 6 साल तक कंसिडर कर सकते हो, यानी कि आपको पेंट का जो लेबर कॉस्ट है वो सिर्फ 1 बार देना पड़ेगा। तो ऐसे में पेंटिंग का जो लेबर कॉस्ट है या फिर कवरेज है उस मामले में जो प्लास्टिक पेंट है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सौदा साबित होता है। अब डिस्टेम्पर पेंट की खासियत ये भी होती है कि इसे आप डायरेक्टली सीमेंट सरफेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, यानी कि बाकी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आप इसे लगा सकते हो। वहीं पर प्लास्टिक पेंट में अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको पहले पुट्टी करवाना जरूरी होता है जिसके ऊपर आपका पेंट बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। अब अगर हम मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्टेम्पर में ज़्यादा मेंटेनेंस भी करवाना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि इसमें आपको बहुत ही पुअर वॉशेबिलिटी मिलती है। अगर इसके ऊपर कोई दाग धब्बे आ जाते हैं और आप उसे क्लीन करने के लिए जाते हो, ऐसे में आपका कलर भी छूट सकता है और उसके दाग धब्बे भी दिखाई दे सकते हैं। तो डिस्टेम्पर में आपको बहुत ही पुअर वॉशेबिलिटी मिलती है और इसके टचअप भी आपको बार बार करवाने पड़ते हैं क्योंकि वो बहुत ही जल्दी विजिबल हो जाते हैं। तो मेंटेनेंस के मामले में डिस्टेम्पर में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वहीं पर जब हम प्लास्टिक पेंट की बात करते हैं तो पहली चीज इसमें आपको बहुत ही अच्छी फिनिशिंग मिलती है। उसके बाद में आपको इसमें बहुत ही अच्छी यानी कि एक्सीलेंट वॉशेबिलिटी मिलती है, जिस वजह से अगर कोई दाग धब्बे आ जाते हैं तो आप उसे आराम के साथ
क्लीन कर सकते हो। यानी कि मेंटेनेंस जो है इसमें बहुत ही ईजी होता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी आप अपने दीवारों को कलर देने वाले हो। अगर हम ड्राई टाइम की बात करते हैं, यानी कि कौन सा जल्दी सूखता है, तो जो डिस्टेम्पर है उसे सूखने के लिए 4 से लेकर 6 घंटे तक का समय लगता है। वहीं पर जो प्लास्टिक पेंट होता है उसे सूखने के लिए सिर्फ 1 से लेकर 2 घंटे तक का समय लगता है। अब दोस्तों, इन सभी चीजों को जानने के बाद अब सवाल ये आ जाता है कि क्या हमें अपने घर के अंदर डिस्टेम्पर पेंट करवाना चाहिए या फिर हमें प्लास्टिक पेंट की तरफ जाना चाहिए। तो आपके सवाल का जवाब आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा। बहुत सारे एडवांटेजेस जो है वो प्लास्टिक पेंट की तरफ जाते हैं। यानी कि कॉस्ट का भी पॉइंट शुरुआती वक्त में ऐसा लगता है कि डिस्टेम्पर में हमें कम पैसे देने पड़ेंगे, पर आगे चल के जो कवरेज है वो भी ज्यादा हो जाता है, आपका जो लेबर कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है, और मेंटेनेंस के मामले में भी यहाँ पर प्लास्टिक पेंट सबसे बेस्ट माना जाता है। पर अगर आपका बजट काफी टाइट है, ऐसे में आप जो है डिस्टेम्पर पेंट की तरफ जा सकते हो। अगर लो ट्रैफिक वाला एरिया है जैसे कि शोरूम वगैरह, तो वहां पर भी आप इसे कर सकते हो। रेंटल पर्पज के हिसाब से अगर आप देना चाहते हो तो वहां पर भी डिस्टेम्पर पेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर हम प्लास्टिक पेंट की बात करते हैं तो अगर आप अपने घर के अंदर करवाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली प्लास्टिक पेंट जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जिसमें कि आपको रिच कलर और अच्छी फिनिशिंग मिलती है और आपको बहुत ही अच्छा लाइफ स्पैन भी मिल जाता है। यानी कि आपको बार बार पेंट करवाने की जरूरत नहीं होती है, वॉशेबिलिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है। तो क्या आप अपने घर के अंदर डिस्टेम्पर पेंट करवाना पसंद करोगे या फिर प्लास्टिक पेंट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो उसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपकी कमेंट इंटरेस्टिंग होती है तो डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।